हाई क्लास, दो पार्टनर है जिनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, सिमरन और रीमा। सिमरन और रीमा दो पार्टनर हैं। रेशो क्या है इनका? 3:2। मतलब जो भी प्रॉफिट बटेगा वो इसी रेशो में ही बटेगा, 3/5 और 2/5 में। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है इनकी 2 लाख रुपीज ईच। मतलब एज अ फर्म मालिक का पैसा हमारे पास इस अकाउंट में कितने हैं? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। अब ये फिक्स कैपिटल कैसे पता? कहीं लिखा है? क्योंकि क्या बना हुआ है अलग से, और ये तभी बनता है जब कैपिटल कैसी हो। इसका मतलब हमारे पास दो जेब्स हैं, एक कैपिटल अकाउंट की और दूसरा, और हमारा लेन देन सारा किससे होने वाला है? कैपिटल अकाउंट को हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसे छेड़ना हक किसको है? बस मालिक को। पैसा लगाना और निकालने का काम। बाकी हमें कुछ भी देना हो, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ किससे होने वाला है? और पता है उसमें भी पैसा है ऑलरेडी। कितना? मालिक का पैसा इसमें भी है 50,000, और क्योंकि पहले चलता हुआ आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। आप इंटरेस्ट दोगे कैपिटल पर कितना परसेंट? 5% पर एनम। नेट प्रॉफिट जो है साल के एंड में कितना हुआ है? 3 लाख रुपए। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पूछा क्या? आओ सबसे पहले आपको एंट्री करनी है किसकी? दो एंट्री होगी, एक खर्चे की और क्लोजिंग की। एक और एंट्री पूछी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब तुम अगर ये वर्ड देखकर अकाउंट बनाने शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड किसकी है? किसके लिए? जनरल एंट्री। इसमें लिखा हुआ है जनरल एंट्री इंटरेस्ट की भी करिए और प्रॉफिट बांटने की भी करिए। जो प्रॉफिट आप एक अकाउंट के अंदर बांटते हो उसकी, उस अकाउंट को में बनाना, क्या करना है? उसकी सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। लेकिन आगे भी क्या दे दिया इसने? आपको अकाउंट भी बनाना है। तो पहले जनरल एंट्री फिर अकाउंट। ठीक है, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, क्या आपने 11वीं क्लास में जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाया है? जनरल से लेजर। तो क्या आप लेजर से जनरल बना सकते हो? बना सकते हैं। देखो इधर सामने, देखो सामने आपने प्रॉफिट बांटा था प्रीवियस क्वेश्चन में, हाँ या ना? कितना बांटा था? ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट का नाम है। किस तरफ बांटा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। किसको दिया था? टू कमल करंट अकाउंट और टू कपिल करंट अकाउंट। एंट्री हो गई प्रॉफिट बांटने की, यही एंट्री है। तो अब बताओ, बिना अकाउंट बनाए भी आप एंट्री कर सकते हो? प्रॉफिट बढ़ता ही कौन सा अकाउंट में है? तो अगर वो आपसे बोल रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करो, तो दिमाग में सीधा क्या आएगा? वो वाला अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वही बढ़ता है। और किस तरह बढ़ता है? डेबिट साइड। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिसको दे रहे हो उसे क्रेडिट कर दो। और क्रेडिट क्यों कर रहे हो मालिक को? क्योंकि मालिक का अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट नेचर। कैपिटल हो या करंट हो, वो आपकी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी नेचर क्या होता है? और कॉन्सेप्ट ये कहता है, 11th कॉन्सेप्ट, जिसका जो नेचर है उसको बढ़ाने के लिए वही करना पड़ता है। मतलब लायबिलिटी नेचर क्रेडिट का, उसे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट ही करोगे। अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है तो, सारे नेचर अच्छे से जाने हो तो, डेबिट क्रेडिट के रूल्स अगर जाने हो तो, अगर कोई चीज क्रेडिट की है उसे बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट ही करोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आसानी से आप अमाउंट बता सकते हो, आंसर बता सकते हो। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। सबसे पहले हम कैपिटल पे क्या देंगे? इंटरेस्ट। 2 लाख का कितना परसेंट? कितना होएगा? 10,000। अगर और जल्दी करना है, मतलब जो देखो सभी का आंसर नहीं आ रहे थे, जिनको नहीं आया मतलब जिनको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है उनके आंसर नहीं आ रहे, मैं बहुत सिंपल बताता हूं। 2 लाख का पहले 10% निकाल लो। 10% का भी निकालना हो तो एक जीरो कम कर दो बस। तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। और हमें निकालना है 5, मतलब उसका आधा, तो 20 का आधा। ये चीज आपको 2 सेकंड के अंदर करनी है। अगर आपको 3 घंटे के अंदर पेपर खत्म करना है, 3 घंटा भी नहीं लेना, 2.5 घंटे लेने हैं बस हमें, 2.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म करना है, तो आपको कैलकुलेशन पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो पहली एंट्री कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन और रीमा। सिमरन और
कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कितना कितना बच्चों? 10,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया? 20,000। पुनीत अब तो बता सकते हो क्लोजिंग एंट्री? वो सब बजा दूंगा, बता दूंगा। हाँ, नजर लग जाएगी मुझे, बता दूंगा तो। वैसे ही कमजोर हो गया हूँ बहुत पहले। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो गली की आंटियां होती है नजर लगाने वाली, ऐसा भी दीदियां हैं, आंटियां बनेंगी बाद में जाके। तो कुछ कह रहा है क्या? क्या? मैं तो बना हुआ हूँ। चलो भाई, दो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री क्या है? प्रॉफिट बांटने की एंट्री, अभी समझाई थी ना? तो कौन बताएगा? ऋतिक, प्रॉफिट बांटने की एंट्री बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट और टू रीमा करंट अकाउंट। ठीक है यार, समझ जाओ ना। लो, अबे भैया, सही है। अब सांस रोक के लिखा था मैंने। कितना प्रॉफिट था बच्चों? कितना प्रॉफिट था? 3 लाख। 3 लाख प्रॉफिट है, 3 लाख बांट दें। हेलो गौरव, 3 लाख प्रॉफिट है, 3 लाख बांट दें। क्यों भाई 3 लाख क्यों नहीं बांटना? अरे कुछ खर्चा भी तो हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? 20,000। 20,000 हुआ है ना? 3 लाख में से 20,000 गए, बचे कितने? 2,80,000। 2,80,000 ही तो बचेगा। बांट दो किस रेशो में? आओ, तो यहां कर लो साइड में। एग्जाम मत करना, एग्जाम में कभी भी रफ वर्क पीछे करना या साइड में लाइन ड्रॉ कर लेना, वो मैं सिखा दूंगा जब पेपर लूंगा आपके 10-12, तब सिखा दूंगा। 3,80,000 ना? एक बार हुआ देख करते। ओ 2,80,000, सॉरी 2,80,000। 2,80,000, 2,80,000 इंटू, सबसे पहले सिमरन बोल रही है मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा दे दो ना। 3/5। 5 कहां से समझ में आया? 3 और प्लस 2, 3 और 2 प्लस कर देते हैं। तो उसी तरह फिर कौन बोल रही है कि मुझे भी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा दे दो ना। बड़े प्यार से बोल रही, दे रहे हैं हम इसको। चलो, 2,80,000 का 3/5 बताओ कितना आएगा? बता, दे दो ना कर रहा है, बताना। बोलो दी, बोलो कितना रहा है? 1,00,000, 1,68,000। हाँ, उसके बाद दूसरा 1,12,000, 1,12,000। दोनों मिला कितना हो गया? 2,00,000। अरे 2,80,000 तो बांटा था हमने, तो जोड़ने की जरूरत क्या है? देख अभी, 2,80,000 तो बांटा दोनों में, तो जोड़ने की जरूरत क्या है? क्वेश्चन खत्म? नहीं। क्या पूछा उसने? एक और अकाउंट पूछा था क्या? एक बार देख लेते हैं। आल्सो प्रिपेयर, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? आप इसके बाद इसका अकाउंट बना लेंगे ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। कैसा? बिल्कुल सेम ऐसा। नेट प्रॉफिट लिखना 3 लाख, दोनों खर्च देना 10,000 रुपए, 20,000, बचे हुए 2,80,000 ऐसे बांट देना। ठीक है? बहुत आसान है ना? चलिए